हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर थर्ड। लॉ और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल्स लॉ ऑफ प्रिंसिपल इनहेरिटेंस। तो ये लेक्चर नंबर थर्ड है। द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग मेंडल ने बताया कि वो करेक्टर फर्स्ट जनरेशन में या वो ट्रेट फर्स्ट जनरेशन में अराइज होते हैं जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सेज दैट इफ वी स्टार्ट विद प्योर लाइन in F1 generation the character or trait which is expressed is dominant trait। इस लॉ के अकॉर्डिंग मेंडल ने कहा कि जब हम लोग प्योर लाइन के बीच में क्रॉस करवाते हैं, मतलब दो पेरेंट जो प्योर पेरेंट हैं उनके बीच में अगर क्रॉस करवाया जाए 5-6 जनरेशन तक, तो दैट इज़ द प्योर लाइन। तो F1 जनरेशन में जो करेक्टर डेवलप होंगे वो क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे या डोमिनेंट होंगे। इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे पेरेंट प्लांट है, एक टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है। टॉल प्लांट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट को स्मॉल टी से। ये प्योर प्लांट है, ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। इनके गैमेट्स बना सकते हैं हम लोग, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड आफ्टर दिस द क्रॉसिंग वाई द पुन्नेट स्क्वायर। एक साइड में हम लोग मेल करेक्टर लेते हैं, ये फीमेल करेक्टर हो गया, मेल करेक्टर रिप्रेजेंटिंग द मेल सिंबल एंड रिप्रेजेंटिंग द फीमेल सिंबल। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स होंगे। फीमेल गैमेट मेल गैमेट, क्रॉस करवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। 4 प्लांट्स बनते हैं अपने पास F1 जनरेशन। कभी भी स्मॉल टी को पहले नहीं लिखा जाएगा, कैपिटल टी ऑलवेज रिप्रेजेंट फर्स्ट देन द स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल अल्फ़ाबेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंट करेक्टर को। अभी इनका फिनोटाइप लिखते हैं, रेशियो फिजिकल अपीयरेंस 4:1। 4:1 हम लोग करेक्टर क्या ले रहे थे बेटा, टॉल और ड्वार्फ ले रहे थे। अपने पास प्लांट कैसे बन रहे हैं, टॉल हेट्रोजाइगस टॉल। जीनोटाइप कैसा है इसका, हेट्रोजाइगस टॉल, यानी 4:J। फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम होंगे। ये बता रहा है फिजिकल अपीयरेंस की, ये पौधा कैसा है, टॉल है। और ये बता रहा है जीनोटाइपिक अपीयरेंस की, मतलब पौधा कैसा है, हेट्रोजाइगस टॉल है। सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि इट मीन्स मेंडल के अकॉर्डिंग जो गैमेट्स बन रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो सकते हैं या सेपरेशन किया जा सकता है उनका नेक्स्ट जनरेशन में। आउट ऑफ 2 एलील्स 1 goes in each gamete, or during gamete formation the allele of the gene gets segregated or separated। मतलब इट मीन्स पेरेंट्स के जो गैमेट्स बन रहे हैं आउट ऑफ 2 एलील्स, आउट ऑफ 2 एलील्स मतलब कैपिटल टी ये एक एलील हो गया। 1 goes in each gamete, इनमें से एक गैमेट के अंदर जाता है, दूसरा दूसरे गैमेट के अंदर जाता है। दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये एग्जाम्पल है, जैसे ये टॉल प्लांट है कैपिटल टी और ये भी एक टॉल प्लांट है कैपिटल टी। इसको हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट बोल सकते हैं और ये हो जाएगा अपना हेट्रोजाइगस प्लांट। हैं दोनों ही टॉल बट ये हेट्रोजाइग। अब गैमेट बनाते हैं तो ये कैलिल हो गया, एक जाता है एक के अंदर, दूसरा जाएगा दूसरे के अंदर। कैपिटल टी और स्मॉल टी। दिस इज प्योर टाइप ये प्योर टाइप है और 1 डोमिनेंट रिसेसिव। ये प्योर टाइप है, दोनों में कैपिटल टी है और ये 1 डोमिनेंट है 1 रिसेसिव। इसमें हेट्रोजाइगस में ये वाला कैपिटल टी डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये रिसेसिव को रिप्रेजेंट। बट ईच ऑफ गैमेट आर प्योर फॉर देयर एलिल या जीन ऑफ द जीन एलिल, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर, यानी ये कैपिटल टी इसके लिए इफेक्टिव है, ये कैपिटल टी इसके, हर एक जो गैमेट है या फिर एलिल का जीन है वो अपने आप में एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग सेकेंडली क्या बोल सकते हैं,
लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोल सकते हैं। एक नोट है, फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए और डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए हम लोग क्या देते हैं कि इट मीन्स जब एक करेक्टर का यूज़ लेके क्रॉस करवाया जाता है तब मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का यूज़ ले सकते हैं, और जब दो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसमें दो करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट किया, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड और दोनों डाईहाइब्रिड दोनों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। दीज आर द टू रूल। इस एग्जाम्पल को आगे हम लोग डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। द थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस लॉ कैन एक्सप्लेन बाय द डाई हाइब्रिड। इससे पहले वाले थे वो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दोनों के थ्रू एक्सप्लेन किए जाते थे। थर्ड लॉ खाली एक्सप्लेन किया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यानी डाई हाइब्रिड में हम लोग बेसिकली दो करेक्टर्स का यूज़ लेकर के इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे, इस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले पेरेंट, कैपिटल टी और कैपिटल पी, स्मॉल टी और स्मॉल पी, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल टी रिप्रेजेंट द टॉल प्लांट एंड कैपिटल पी रिप्रेजेंट द पर्पल कलर। नेक्स्ट है स्मॉल टी रिप्रेजेंट द शॉर्ट प्लांट और स्मॉल पी रिप्रेजेंट द वाइट कलर ऑफ द फ्लावर। तो ये दो करेक्टर हो गए, हाइट ऑफ द प्लांट एंड कलर ऑफ द फ्लावर। तो टॉल और पर्पल दोनों डोमिनेंट है इसमें कलर, और शॉर्ट और वाइट क्या है, रिसेसिव हम गैमेट्स बनाते हैं इनके इस टाइप से। तो गैमेट इसके ऐसे बनेंगे दोनों के, कैपिटल टी with small capital P, capital T with capital P, capital T with capital P, capital T with capital P, मतलब ये एक T इन दोनों P के साथ में क्रॉस करेगा, ये एक T इन दोनों P के साथ में क्रॉस करेगा। ऐसे ही कैपिटल T स्मॉल p कैपिटल स्मॉल t स्मॉल p, स्मॉल t स्मॉल p, स्मॉल t स्मॉल p, स्मॉल t स्मॉल p, ये एक पेयर इन दोनों के साथ में क्रॉस करेगा, जिसमें स्मॉल t इन दोनों p के साथ में और ये स्मॉल t इन दोनों p के साथ में क्रॉस करेगा। ये अपना पुन्नेट स्क्वायर है। ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं हम लोगों को जो गैमेट बने तो उसमें एक साइड में हम लोग मेल गैमेट को यूज़ ले सकते हैं, एक साइड में हम लोग फीमेल गैमेट को यूज़ लेंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल पी कैपिटल कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल टी कैपिटल पी, और इधर स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल टी स्मॉल पी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी आ जाएगा और कैपिटल पी के साथ में स्मॉल पी आएगा। ऐसे करके सारे के सारे 16 प्लांट एक जैसे ही बन रहे हैं, स्ट्रक्चरली एक जैसे ही और जेनेटिकली एक जैसे ही फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो ऑल 16 प्लांट्स इन F1 डोमिनेंट, सारे के सारे जो करेक्टर बन रहे हैं वो डोमिनेंट करेक्टर के साथ भी बन रहे हैं। 16 के 16 प्लांट मतलब टॉल बनेंगे और पर्पल बनेंगे, दैट इज द डोमिनेंसी। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, ऑल टॉल एंड पर्पल, ये डोमिनेंस है कि सारे के सारे लंबा होंगे और कलर कैसा होगा उनका, पर्पल होगा। अब देख सकते हैं हम लोग जब इनके बीच में सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फिंग का मतलब सेम जनरेशन के बीच में जब आप लोग क्रॉस करवाते हैं तो उसको सेल्फिंग करवा बोला जाता है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉसिंग विद दी सेम जनरेशन। जैसे मतलब F1 क्रॉस्ड विद F1, F1 क्या है अपने पास, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। इनके गैमेट्स बन सकते हैं, ऐसे गैमेट्स बनते हैं इनके, कैपिटल टी क्रॉस्ड विथ कैपिटल पी, कैपिटल टी क्रॉस्ड विथ स्मॉल पी, फिर स्मॉल टी क्रॉस्ड विथ कैपिटल पी और स्मॉल टी क्रॉस्ड विथ स्मॉल पी। उसमें सारे एक जैसे क्यों बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पर दोनों कैपिटल टी थी, यहाँ पर एक कैपिटल पी और स्मॉल पी हो गया। तो ये भी अपने पास गैमेट बनते हैं। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, 1 जीन 2 एलेल्स, 1 जीन 2 एलेल्स, 1 जीन 2 एलेल्स के फॉर्मेशन है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये 1 जीन 2 एलिलिक फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। टी इंडिपेंडेंटली असोर्ट इट सेल्फ विथ पी और पी, ये दोनों
टी है कैपिटल टी इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को असर्ट कर सकता है, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेशन नहीं है, किसी के साथ भी करो, कैपिटल टी के साथ में भी जुड़ सकता है और स्मॉल टी सॉरी कैपिटल पी के साथ में भी जुड़ सकता है और स्मॉल पी के साथ में भी। टी इंडिपेंडेंटली असोर्ट इट सेल्फ विद कैपिटल पी और स्मॉल पी, मतलब बोल रहे हैं जब ये पेरेंट्स जब अपने गैमेट्स बनाते हैं तो इनमें जो सेपरेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कि इस एलील का कौन सा भी एक जीन अपने आप को इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर सकता है, लेके जा सकता है कैपिटल पी के साथ में और स्मॉल पी के साथ में। फिर इसको हम लोग देखने के लिए क्रॉसिंग पढ़ते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि एक कैरेक्टर को यूज लेकर जब आप लोग क्रॉस करवाते हो दैट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये अपने पेरेंट्स को पी से रिप्रेजेंट करें कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट हो गए अपने इनके कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट है, ये F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल आर हेटेरोजाइगस टॉल। ये इनका फिनोटाइपिक रेशियो होगा 4:0 और जीनोटाइपिक रेशियो हो गया 4:0। ये टॉल हैं और बनते कैसे हैं, हेटेरोजाइगस टॉल। जब इनके बीच में सेल्फिंग करवाते हैं तो सेल्फिंग का मतलब सेम जनरेशन F1 क्रॉस्ड विद F1 कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट बनेंगे, ये पेरेंट्स हो गए, ये गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, पुनेट स्क्वायर कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, 4 प्लांट्स बनते हैं। तो इनका फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 3:1, यानी कैपिटल टी जिसमें भी आ रहा है वो सारे के सारे टॉल और जिसमें दोनों स्मॉल टी आ रहे हैं वो शॉर्ट हो जाएगा। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, यानी जिसमें दोनों कैपिटल टी हैं वो कैसा हो जाएगा, होमोजाइगस टॉल। जिसमें दोनों स्मॉल टी हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं वो हेटेरोजाइगस टॉल, और जिसमें दोनों स्मॉल टी है वो होमोजाइगस ड्वार्फ। यानी होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी, हेटेरोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड होमोजाइगस ड्वार्फ कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, ऐसे करके 3 प्लांट्स का 4 टाइप का प्लांट फॉर्मेशन। ये एक, ये 2, ये एक। फिनोटाइपिक रेशियो कैपिटल टी 4:0, यानी 4:0 के फॉर्मेशन के लिए हम लोग बात कर सकते हैं F1 का 4:0 और जीनोटाइपिक रेशियो भी F1 का 4:0। फिर F2 का फिनोटाइपिक रेशियो होता है अपना 3:1, यानी 3 लंबे 1 छोटा प्लांट। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, मीन्स एक होमोजाइगस टॉल, एक हेटेरोजाइगस टॉल और एक होमोजाइगस ड्वार्फ। नेक्स्ट है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस जब 2 इंडिविजुअल पेरेंट्स प्लांट्स के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो उनको हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें 2 कैरेक्टर्स को यूज लेके क्रॉस करवाया जाता है। तो ये पेरेंट प्लांट है टॉल और पर्पल, शॉर्ट और वाइट के बीच में, टॉल पर्पल एंड शॉर्ट वाइट के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टॉल पर्पल एंड शॉर्ट वाइट के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कैपिटल पी का मल्टीप्लाई बाय 4 और कैपिटल टी स्मॉल पी मल्टीप्लाई बाय 4, यानी इनको 4 से क्रॉस कराएंगे। कैसे, इस टाइप से कैपिटल टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग कैपिटल पी के साथ में, कैपिटल पी के साथ में फिर दूसरा पी है उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी के साथ में। तो यानी 4 टाइप्स के 4 बन गए, कैपिटल पी और कैपिटल पी क्रॉस्ड विद 4, यानी चारों एक जैसे। फिर इधर भी कैपिटल पी स्मॉल टी और स्मॉल पी, ये भी चारों एक जैसे। तो अपने पास ये कैरेक्टर बनते हैं, यानी कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, सारे के सारे 16 इंडिविजुअल्स एक जैसे बनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल पी स्मॉल पी, 16 के 16 प्लांट एक जैसे बनते हैं। ऑल सेम टाइप, सारे एक जैसे बनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं किसका, इस कैपिटल टी और कैपिटल पी का इस
स्मॉल टी और कैपिटल पी के साथ में सब में क्रॉस करवाते हैं रो एंड कॉलम में, तो सारे प्लांट कैसे बन जाएंगे अपने पास 16 प्लांट्स होम हो जाएगा, हिट हो जाएगा स्टॉल एंड पर्पल का फॉर्मेशन। सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फिंग मतलब F1 क्रॉस्ड विद F1, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये पेरेंट्स जनरेशन होगी, इनमें 4 टाइप्स के गैमेट बने, कैपिटल टी विद कैपिटल पी विद स्मॉल पी, और स्मॉल टी विद कैपिटल पी, और स्मॉल टी विद स्मॉल पी, 4 गैमेट इधर 4 गैमेट इधर, इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, एक साइड में एक पेरेंट के गैमेट, एक साइड में एक पेरेंट के गैमेट, तो ये अपने पास इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल टी कैपिटल टी और कैपिटल पी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा इधर वालों का इधर वाले के साथ, ऐसे करके अपने पास 16 प्लांट बनते हैं जिनका फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:1, मतलब 9 कैसे होंगे, टॉल और पर्पल होंगे, जिनमें एक कैपिटल टी है और एक कैपिटल पी है, वो कैसे बनेंगे, टॉल और पर्पल, टॉल एंड वाइट, जिसमें एक भी कैपिटल टी है और दोनों स्मॉल पी है, वो कैसा हो जाएगा, टॉल एंड वाइट, जिसमें दोनों स्मॉल टी और एक भी कैपिटल पी, वो कैसा हो जाएगा, शॉर्ट एंड पर्पल, जिसमें दोनों स्मॉल टी और दोनों स्मॉल पी, तो वो शॉर्ट एंड वाइट बनेगा, मतलब जैसे कि ये अपना टॉल एंड पर्पल, ये भी टॉल पर्पल, ये भी टॉल पर्पल, ये भी टॉल पर्पल, ये टॉल पर्पल, ये भी टॉल पर्पल, ये टॉल पर्पल, ये भी टॉल पर्पल, ये टॉल पर्पल, ऐसे करके 9 फॉर्मेशन। फिर दूसरा अपना टॉल वाइट और टॉल वाइट, टॉल वाइट। फिर नेक्स्ट है शॉर्ट पर्पल, शॉर्ट पर्पल और शॉर्ट पर्पल, और ये लास्ट हो गया अपना शॉर्ट और वाइट। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो, F1 में फिनोटाइपिक रेशियो 16:0, यानी सारे एक जैसे, जीनोटाइपिक रेशियो भी 16:0, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, 2:4:2:1:1, ये जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो है। बाकी टाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एंड हाउ कैलकुलेट दिस, इसको आगे वाले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।